आज मैं लेकर के आई हूँ उड़द और चने की दाल के पापड़ की रेसिपी, जिसे हम एक बार बना करके साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन चाहे तब इन्हें फ्राई करके या रोस्ट करके खा सकते हैं। ये मसाला पापड़ खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो उड़द की दाल का आटा लिया है, जिसे मैंने छान लिया है और इस बर्तन में ले लिया है, बड़े से बर्तन में। और 1 किलो मैंने बेसन लिया है, यानी कि चने की दाल का आटा। अब हम कुछ खड़े मसाले लेंगे। इसके लिए मैंने 1 चम्मच लौंग लिया है, 3 चम्मच काली मिर्च और 3 चम्मच जीरा, 4 चम्मच अजवाइन लिया है। और बहुत सारी हमने हींग ली है। हींग को हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इन सभी खड़े मसाले को भी मिक्सी के जार में डाल करके ग्राइंड कर लेते हैं। इसे हमें बारीक ग्राइंड करना है। तो फ्रेंड्स, हम चने की दाल वाला जो आटा है उसे भी उड़द की दाल वाले में छान करके डाल देते हैं। 250 ग्राम मैंने पापड़ खाड़ लिया है, तो इसे भी छलनी की मदद से हम छान लेंगे। हाथ से करने पर ये टूट जाता है। तो जो बचा हुआ है इसे भी हम मसाले वाले ग्राइंडर में डाल करके पीस लेंगे। फ्रेंड्स, यदि हमारा टोटल आटा 1 किलो हो तो हम उसमें 100 ग्राम पापड़ खाड़ लेते हैं। तो आज हमने दोनों दाल का मिला करके 2.5 किलो आटा लिया है, तो हमने 250 ग्राम पापड़ खाड़ लिया है। जो पापड़ खाड़ के टुकड़े थे उसे भी हमने ग्राइंडर जार में मसाले के साथ पीस लिया है। तो यह मसाला हम आटे में डाल देते हैं और हमने 250 ग्राम इसमें मिर्च पाउडर डाला है और 3 बड़े चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। मिर्च हमने सुथाड़े वाली मिर्च ली है, जो कि सेव में डलने वाली होती है। तो ये मार्केट में आपको सिताड़े की मिर्च या सेव की मिर्च के नाम से मिल जाएगी। अब जितना आटे के हम आज पापड़ बनाएंगे उतना ही हमें गलाना है, सारा आटा हमें नहीं गलाना है। तो आधा आटा हमने अलग कर लिया है और आधे आटे में हम पानी डाल करके इसका एक टाइट आटा लगाएंगे। पापड़ के लिए आटा हमें एकदम टाइट ही लगाना है, सॉफ्ट आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वरना पापड़ बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। फ्रेंड, हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर का उपयोग इसलिए नहीं किया है क्योंकि लाल मिर्च पाउडर का उपयोग करने से पापड़ हल्के से लाल कलर के बनते हैं और इस सेम वाली मिर्ची से पापड़ अच्छे सफ़ेद बनते हैं। तो हमने यह वाली मिर्च उपयोग की है। यदि आपको नहीं मिले तो आप लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमने टाइट आटा लगा लिया है, तो इसे हम पॉलीथीन में डाल देते हैं और इसका भी हम आटा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने बहुत ज़्यादा टाइट इसका आटा लगाया है, क्योंकि पापड़ का आटा बिल्कुल टाइट ही होना चाहिए। इसे भी हम पॉलीथीन में डाल करके 1 घंटे के लिए रेस्ट करने रख देते हैं। अब हम थोड़ा सा गेहूं का आटा लेकर के इसमें पानी डाल करके इसका एक पेस्ट बना लेते हैं, जिसे हम पापड़ बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और एक पॉलीथीन को बीच में से काट करके थाली की शेप में इसे भी काट लेते हैं। पॉलीथीन को आप इस प्रकार से यदि चिपका देंगे तो आपको पापड़ बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, फटाफट से पापड़ बन जाएंगे। तो हमने काट लिया है, तो थाली को उल्टा रखकर इस पर हम आटे वाला पेस्ट लगाएंगे और ऊपर से एक पॉलीथीन चिपका देंगे। अब यह चिपकी ही रहेगी और इस पर आप आसानी से पापड़ बना पाएंगे। तो अगली थाली को भी हम इसी प्रकार से तैयार कर लेते हैं। आटे को रेस्ट करते हुए 1 घंटा हो गया है। मैंने फर्श को अच्छे से पानी से धो लिया था और सूखने के बाद में अब हम इस पर थोड़ा सा तेल लगा करके ग्रीस कर लेंगे। और कोई भी भारी वस्तु जिससे कि आप पीट सको उसे भी तेल से ग्रीस कर लेना। हमने हथौड़े को तेल से ग्रीस कर लिया है, इसी से हम पापड़ को पीटेंगे। अब हमने थोड़ा थोड़ा पापड़ का आटा लिया है और इसे हम हथौड़े की मदद से पीटेंगे। फ्रेंड्स, इसमें ये जितनी मार खाता है उतने ही अच्छे पापड़ बनते हैं। तो हमें इसे पीट पीट कर एकदम सॉफ्ट बना लेना है, इतना सॉफ्ट कि ये हाथ पर चिपके नहीं। अब इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेते हैं। आपको जितने बड़े पापड़ चाहिए उस हिसाब से आप इसकी लोई बनाएं। लोई बना करके हमने इन लोई को तेल से कोट कर लिया है। अब एक एक लोई लेकर के हम बेलन की मदद से इन्हें रोटी के आकार का बेल देते हैं। आप मोटे पापड़ पसंद करते हो तो आप थोड़े से मोटे रखें, पर पतले पापड़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो मैंने इनको पतला किया है और बड़ा बड़ा इन्हें बेल लिया है। अब पापड़ बन गया है, तो इसे हम सावधानी से उठा लेंगे और जो थाली साइड का हिस्सा है उसे ऊपर रखकर साड़ी पर डाल देंगे। किसी भी साड़ी या पॉलीथीन पर आप डाल सकते हैं, किसी भी कपड़े पे। पर थाली का जो साइड का हिस्सा होगा उसे हमें ऊपर की साइड रखना है। एक और पापड़ मैंने आपको बेलकर बताया है, इसको भी हम इसी प्रकार से कपड़े पर डाल देते हैं और सारे पापड़ हम इसी प्रकार से बना करके तैयार कर लेंगे। इन पापड़ को हमें अच्छे से धूप में सुखा लेना है।
सारे पापड़ हमने बना लिए हैं। हमने रूम में इन्हें बनाया है, तो कुछ देर बाद ही हम इन्हें धूप में सुखा लेंगे। फ्रेंड्स, हमने सभी पापड़ को धूप में अच्छे से सुखा लिया है। आप देख सकते हैं इनके जो साइड से है वो ऊपर उठने लगे हैं, यानी कि ये सूख गए हैं। तो अब हम इन सभी पापड़ को इकट्ठा कर लेंगे और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप भर करके इन्हें साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, लेकिन एयर टाइट कंटेनर ही यूज़ करें, हवा इनको नहीं लगने दें। इतने आटे में मेरे करीबन 150 के लगभग पापड़ बने हैं, 150 से 170 के लगभग। मैं आपको इसे रोस्ट करके बताती हूँ। आप चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद में आप मेहमान को भी इसे खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ये उड़द और चना दाल के पापड़ बनकर के तैयार है। आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं। हमारे यहाँ तो रोज़ रोटी के साथ इसे खाया जाता है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसे लगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास रखे बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।